नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर पर सुनवाई के दौरान एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में मुर्दा घोषित करके वोटर लिस्ट से बेदखल कर दिए गए दो वोटर जिंदा होकर सवाल की शक्ल में जजों की बेंच के सामने भरी अदालत में खड़े हो गए और अदालत में ऐसे दो वोटर्स को जजों के सामने लेकर आए थे योगेंद्र यादव जो एसआईआर के खिलाफ एक याचिका करता है। उन 8 या 9 याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ये कहकर खटखटाया कि एसआईआर में फर्जीवाड़ा है, अनियमितता है, चुनाव आयोग की मंशा संदिग्ध है और चुनाव आयोग एसआईआर के बहाने बिहार में लाखों वोटर्स को, मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर करना चाहता है। और इसी मामले में आज सुनवाई थी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच में। याचिकाकर्ताओं की तरफ से बड़े बड़े दिग्गज वकीलों की दलीलें पूरी हो चुकी थी, जिनमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, वृंदा ग्रोवर और प्रशांत भूषण थे। उन तमाम वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को एसआईआर की खामियों के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे चुनाव आयोग 65 लाख लोगों को बाहर कर चुका है उस लिस्ट से जो अभी ड्राफ्ट लिस्ट है। जब फाइनल लिस्ट आएगी तब न जाने कितने लोग और बाहर होंगे और ड्राफ्ट लिस्ट में 22 लाख लोगों को मृतक मानकर बाहर किया गया है, उसमें से बहुत सारे लोग जिंदा हो सकते हैं। चुनाव आयोग उनकी लिस्ट नहीं दे रहा है। प्रशांत भूषण कह रहे थे इन 65 लाख लोगों में जिन्हें परमानेंटली शिफ्टेड कहकर बाहर किया गया या जिन्हें मृतक मानकर बाहर किया गया, उसकी लिस्ट बार बार कहने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट हमें नहीं दे रहा है, माफ करें, चुनाव आयोग हमें नहीं दे रहा है। हमें अंदेशा है कि बड़े पैमाने पर वोटर्स को इस लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। इन वकीलों की दलीलें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची सुन रहे थे। बीच बीच में जो चुनाव आयोग की तरफ से एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, अपनी बात कह रहे थे। जब इन वकीलों की दलीलें खत्म हुई, वो सारे सवाल उठाए गए चुनाव आयोग की मंशा पर, नागरिकता को जांचने के चुनाव आयोग के अधिकार पर, चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार पर, चुनाव आयोग जिस तरह से विधानसभा चुनाव के ठीक 2.5 महीने पहले जल्दबाजी में एसआईआर करना चाहता है, इस सवाल पर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सवाल उठाए, प्रशांत भूषण ने भी। ऐसे तमाम सवालों के बाद जब लगा कि अब कोर्ट अगली तारीख के लिए वक्त मुकर्रर करेगा या कल की सुनवाई के लिए वक्त मुकर्रर करके जज उठने वाले हैं, तभी जो अदालत में बहुत देर से मौजूद थे योगेंद्र यादव, जो बीच बीच में अपने एडवोकेट्स को कान में कुछ बता भी रहे थे, अचानक